कल के क्लास में कोरोना के बारे में बताया गया था कि कोरोना क्या है और कैसे होता है, और आज पढ़ाएंगे हम लोग कि कोरोना का क्या इलाज है। इन्फेक्शन में कोई भी सेल, कोई जैसे सेल है, मान लो सेल का जो भी इन्फेक्शन इसमें होता है बैक्टीरिया या वायरस से, उसका एक मैकेनिज्म होता है लड़ने का। हर एक सेल के पास वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म मेनली 3 चीज पर काम करता है। एक तो इसके अंदर एक लाइसोसोम होता है, और उसका जो प्रक्रिया है वो विटामिन सी से गाइडेड होता है। एक्चुअली मान लो विटामिन सी से गाइडेड है। एक हुआ ये विटामिन सी जो है। दूसरा चीज है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है विटामिन सी को रिप्लेस करता है। क्या करता है? रिप्लेस। इसीलिए डायबिटिक आदमी का इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। सपोज मान लो कोई आदमी खाना खाता है, भात दाल सब्जी, और वो विटामिन सी उसके बॉडी में कम है, तो उसका इम्यूनिटी घट जाएगा। दूसरा चीज है, जैसे कि हम सबसे पहले हम इसका ये बता देते हैं कि कोरोना या कोई भी इन्फेक्शन, कोरोना और एनी इन्फेक्शन में क्या बेस्ट डाइट है जिससे कि इमीडिएट 3 डेज में ये बीमारी खत्म हो जाएगा किसी भी आदमी का। तो फर्स्ट डे जो डाइट होता है, फर्स्ट डे डाइट हम लोग देंगे फ्लूट डाइट। फ्लूट डाइट में साइट्रस फ्रूट जो है, साइट्रस फ्रूट यदि 60 किलो का वजन का आदमी है तो 6 गिलास साइट्रस फ्रूट देंगे भर दिन में। और कोकोनट वाटर 6 गिलास कोकोनट वाटर, 6 गिलास साइट्रस फ्रूट। जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से, यदि 60 किलो है तो 6, उसमें 10 से भाग देंगे। वेट डिवाइडेड बाय 10, उतना गिलास ये हो गया। भर दिन पिएगा एक दिन, फर्स्ट डे। सेकेंड डे क्या करेगा? भर दिन पिएगा जूस, और शाम को खाएगा रॉ वेजिटेबल। शाम को खाएगा रॉ वेजिटेबल, मतलब खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, ये सब खाएगा। सेकेंड डे तक में उसका सारा फीवर खत्म। थर्ड डे में क्या करेगा? थर्ड डे में वो भर दिन रॉ वेजिटेबल खाएगा, और थोड़ा सा शाम को नॉर्मल डाइट खाएगा, चावल दाल सब्जी। ये 3 दिन में किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन चाहे कितना भी सीरियस हो, इसी प्रोटोकॉल से ठीक हो जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये इसका साइंटिफिक क्या बेसिस है, क्या साइंटिफिक आधार क्या है, और ये वायरस बाकी चीज दूसरे किसी भी तरीका से इतना जल्दी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो हम भर दिन साइट्रस फ्रूट दे रहे हैं उसमें विटामिन सी है। दूसरा वो भर दिन कुछ खा नहीं रहा है, जैसे ग्लूकोज एकदम 0 ले रहा है, ग्लूकोज उसके बॉडी में 0 जा रहा है। तो ये जो सेल है, सेल के अंदर से ये विटामिन सी, ग्लूकोज गया नहीं, विटामिन सी मैक्सिमम काम करेगा। सी समझ में आया? विटामिन सी दे रहे हैं और ग्लूकोज बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, तो एक दिन में, होल डे में उसके अंदर इतना इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगा कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। अब तो एक ही दिन में तो बुखार खत्म नहीं हो जाएगा। सेकेंड डे फिर हम लोग साइट्रस फ्रूट दे रहे हैं, होल डे साइट्रस फ्रूट दे रहे हैं, और शाम को क्या कर रहे हैं? वेजिटेबल्स दे रहे हैं। तो सेकेंड डे तक में बैक्टीरिया वायरस कंप्लीटली खत्म, और थर्ड डे लगभग डिजीज फ्री हो जाएगा, और शाम को चावल दाल सब्जी खा लेगा। दिस इज सो मच इजी टू क्योर दिस डिजीज, कोरोना वायरस और एनी अदर वायरस। बात समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इसके लिए इतना फिर तमाशा किस बात का, इतना आसानी से ठीक होना वाला बीमारी में इतना खर्चा क्यों हो रहा है, इतना त्राहिमाम क्यों मचा हुआ है? अब देखो, अब एलोपैथिक सिस्टम में क्या करते हैं, एलोपैथी वाले क्या करते हैं, उनका ये सोच होता है कि बैक्टीरिया को मारो, वायरस को भी मारो। क्या करो? वायरस को कैसे मारेगा? वायरस को मारने के लिए एंटीवायरल दवा होता है। एंटीवायरल दवा कैसे काम करता है? ये उसके डीएनए पर काम करता है। जैसे कि सेल के अंदर एक डीएनए होता है, डीएनए पर काम करता है, जो डीएनए को तोड़ता है, उससे वायरस कमजोर हो जाता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, ये इससे वायरस कमजोर हो गया। वो कमजोर वायरस को बॉडी अपने आप ही मार सकता है। समझ में आया? तो असल में क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं,
एलोपैथिक में क्या होता है कि वो लोग चावल दाल सब्जी ये सब खाते रहता है, विटामिन सी नहीं देता है, प्लस एंटीवायरल दवाई देता है। तो एंटीवायरल दवा देने से क्या होता है, वायरस वीक होता है, लेकिन उतना ही उसका शरीर भी वीक हो जाता है। यदि मान लो कि टॉक्सिन, वायरस एंटीवायरस क्या है, टॉक्सिन है, एंटीबैक्टीरियल क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, वो भी किसी तरह से काम करेगा, सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। तो वो जो सेल का जो हार्मफुल इफेक्ट होगा और बॉडी का बैक्टीरिया पे या वायरस पे उतना ही हार्म उसके बॉडी पर भी करेगा। इम्यूनिटी उसका वीक हुआ, इम्यूनिटी वीक हो रहा है उसका भी, बैक्टीरिया का भी। तो जो बीमारी 3 दिन में नेचुरोपैथी से ठीक हो जाएगा, वो तब बीमारी को ठीक होने में वहाँ कितना दिन लगेगा, 20 दिन। 20 दिन लगेगा। उसमें से 20 दिन का ट्रीटमेंट में 20% आदमी ऐसे ही मर जाएगा। 20% आदमी बैक्टीरिया दवा के साइड इफेक्ट से खत्म हो जाएगा। बाकी आदमी को बहुत लंबा ट्रीटमेंट करने के बाद ज़्यादातर लोगों का रिकवर होगा, कुछ नहीं होगा। यदि उसके बॉडी में बहुत ताकत होगा तो रिकवर हो जाएगा। तो यही वजह है कि जैसे इस तरह की डाइट चार्ट को प्रमोट कौन कौन किया है, जैसे राजीव दीक्षित जी हैं, विश्वरूप राय चौधरी हैं। विश्वरूप राय चौधरी का नाम इसीलिए इतना लेना जरूरी है कि इसने इस डाइट चार्ट को आम पब्लिक के बीच लाया और आम लोगों को डायरेक्ट शिक्षा देके, इवन वो प्रधानमंत्री से मिले, गृह मतलब हेल्थ मिनिस्टर से मिले, उन्होंने चैलेंज किया पूरे देश को कि हम ये साबित करके दिखा सकते हैं कि कोरोना का बीमारी तुरंत ठीक हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग विश्वरूप राय चौधरी बहुत ही रेस्पेक्टेड और बहुत ही सम्मान के नज़र से हम लोग देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले पूरे देश में इस डाइट चार्ट को लाया। और ऐसे ये नेचुरोपैथी में सब जगह पढ़ाई होती है। ये जो पूरा एलोपैथिक में ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, आईसीयू में एडमिट करना, फिर उसको पानी चढ़ाना, असल में क्या करना, ये चीज़ जो बताया जाता है उसमें सबसे पहला चीज़ उन लोगों का थ्योरी होता है कि कुछ भी खाओ। क्या करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ। कहने का सेंस है कि उसको सबसे पहले उसके माइंड में ये दे देता है कि खाने से कोई मतलब नहीं है बीमारी को। इस हिसाब से उसको मिसगाइड पहले करता है, जिससे कि वो बीमारी उसका और सीरियस हो और लंबा समय तक एडमिशन हो पेशेंट का। समझ में आया? तो ये नेचुरोपैथी इसी चीज़ को, यदि गवर्नमेंट इसको अपना ले, इस चीज़ को, तो पूरे देश का कल्याण होगा, देश काफी विकास करेगा। तो अभी तक तो हम लोग ये बताया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बताएंगे कि सरकार इस पद्धति को क्यों नहीं लागू कर पा रही।